यहाँ पे हम बच्चों को एनर्जाइजर करवाएंगे कि बच्चों को मैं जो इंस्ट्रक्शन करूँगी बच्चों को उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जंप करना है। व्हेन आई से एप्पल आपको आगे जंप करना है, ऑलराइट। व्हेन आई से बनाना आपको पीछे जंप करना है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अफशीन अली इज़ हियर। आज के सेशन में हम बात करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स पे। जनरली अपने माशरे में हम देखते हैं कि अगर किसी के बच्चे को पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी है, पढ़ने लिखने में आपका बच्चा अगर पीछे है, तो माँ बाप ज़ाहिर है बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं पढ़ लिख पाता। इसकी एज ग्रुप के दूसरे बच्चे तो बहुत अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चे के ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। हमारा बच्चा, मैं कितनी उस पर मतलब मैं माँओं की ये शिकायत होती है, मदर्स की ये शिकायत होती है कि मैं कितने ही तवज्जो दे लूँ, कितना ही इसको पढ़ा लूँ, लेकिन इसको ये डफ़र का डफ़र ही है, इसको कुछ नहीं आने वाला, ये कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई की तरफ। लिहाजा प्लीज़, मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस सेशन में भी कहा कि इस तरह के जुमले बच्चों के सामने ना बोलें। इस तरह के जुमले बोलकर अपने बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ मोटिवेशन को लो ना करें। देखिए, पढ़ाई, स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा और आपके बच्चे की हेल्थ होनी चाहिए। बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ अगर सही है तो फिर पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ें तो ये बात की बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बच्चा फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। जनरली अपने माशरे में हम देखते हैं कि हम बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे रहे होते हैं कि बच्चे को हम टाइमली खाने पे भी फोर्स कर रहे होते हैं कि बच्चे को टाइमली खाना चाहिए, बच्चे को हम टाइमली दूध पिला रहे हैं कि तुम्हें दूध पीना बेटा ज़रूरी है, तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे दूध बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। यकीनन ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। लेकिन सॉरी टू से अपने माशरे में मैं ये देखती हूँ कि बच्चों की क्या, हम बड़ों की बात भी करें तो हम मेंटल हेल्थ पे हमारा ध्यान नहीं होता जितना ध्यान हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे दे रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी आपकी हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप फिज़िकली कितने ही हेल्दी क्यों ना हो, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो आपकी लाइफ कभी भी खुशगवार नहीं गुजरेगी, ठीक है। लिहाजा एज बीइंग अ मदर, मेरा मदर को ये मैसेज है कि प्लीज़ फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। अगर आपके बच्चे में कोई भी आप ऐसा बिहेवियर देख रहे हैं जो दूसरे बच्चों से हट के है, तो प्लीज़ उसको एड्रेस कीजिए टाइमली। हम यहाँ बात कर रहे हैं जैसे लर्निंग डिसऑर्डर्स की। अगर दूसरे बच्चों की बनिस्बत आपके बच्चे में पढ़ने में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल एक एज ग्रुप का बच्चा है जो कि BAT बैट को बड़ा आसानी से पढ़ रहा है, उसी एज ग्रुप का आपका बच्चा भी है, लेकिन वो BAT बैट को नहीं पढ़ पा रहा, तो आप प्लीज़ बच्चे को स्टिग्माइज़ ना करें कि वो कोई बहाना बना रहा है या उसका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। नहीं, मे बी पॉसिबल कि वो डिसलेक्सिया का पेशेंट हो सकता है कि वो डिसलेक्सिया की बीमारी से गुजर रहा हो और आप उसको समझ ना पा रहे हो। डिसलेक्सिया एक ऐसा लर्निंग डिसऑर्डर है जिसको हम लैंग्वेज बेस्ड डिसऑर्डर कहते हैं। ये लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरली न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल के डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स सामने आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें बच्चा वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने लिखा है BAT बैट, मैं उसको क्लियरली पढ़ रही हूँ, या उसी उम्र का कोई बच्चा उसको क्लियरली पढ़ पा रहा है, लेकिन डिसलेक्सिया का पेशेंट BAT बैट को नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसके सामने B, A और T, तीनों वर्ड्स उसके सामने डांस कर रहे हैं। बच्चा शिकायत करेगा कि मम्मा वर्ड्स आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो ऐसे में जो है वो टीचर या पेरेंट्स जो है बच्चे को डांट देते हैं कि तुम किस तरह की बात, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। बच्चा अगर ऐसी शिकायत आपको बता रहा है, बच्चा अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको बताए, तो आप एड्रेस कीजिए कि बच्चे के सामने अगर BAT बैट लिखा है तो बच्चा उसको क्यों प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चा डिसलेक्सिया की बीमारी से गुजर रहा हो, ठीक है। अच्छा, जब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो जनरली ये बात कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा अगर जो है वो सही से नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा, तो इट्स मीन कि हमारे बच्चे का IQ लेवल तो बिल्कुल ही ज़ीरो होगा दूसरे बच्चों के मुकाबले में, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है।
समटाइम्स तो ऐसा देखा गया है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनका IQ दूसरे बच्चों के बनिस्बत जो कि बहुत अच्छा पढ़ पा रहे होते हैं, जो रीडिंग और राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया के पेशेंट्स का या बच्चों का बाज़ दफ़ा IQ उनसे भी ज़्यादा अच्छा होता है या उनके लेवल पे होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता किसी लैंग्वेज डिसऑर्डर का या किसी लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है तो उसका IQ भी ख़राब होगा या वो दूसरी और तमाम दूसरे और एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी स्लो होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया के पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो लैंग्वेज बेस्ड जो एक पार्ट है ब्रेन का, सिर्फ उसके वहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी जो उसके न्यूरोलॉजिकल पार्ट्स हैं वो सब हेल्दी हैं, वो सब नॉर्मल हैं। लिहाजा सिर्फ काम कहाँ करना है, उसके लैंग्वेज पार्ट पे काम करना है। ठीक है, अगर आपको लगे आपके बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी है तो प्लीज़ फ़ौरन किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। सेकेंडली, डिसग्राफिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, ज़ाहिर है बहुत लिंक करते हैं ये दोनों आपस में, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। अगर बच्चा नहीं सही से पढ़ पा रहा, अगर बच्चा सही से नहीं रीड कर पा रहा वर्ड्स को, तो वर्ड्स आर जम्बलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, द वर्ड्स आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर वो पढ़ ही नहीं पा रहा तो वो लिखेगा कैसे? जब उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, वो नहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा वर्ड्स को, तो यकीनन उसके लिए लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। प्लस ये कि डिसग्राफिया में ये होता है कि बच्चे की जो पेंसिल ग्रिपिंग है वो अच्छी नहीं होती, बच्चा पेंसिल ग्रिप सही से नहीं कर पा रहा होता, बच्चे को जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो उनमें इम्पेयरमेंट होती है, तो यकीनन उन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स ये होता है कि बच्चा अगर लिख रहा है तो बच्चे को ये नहीं पता कि पेज के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना है, कि बच्चे इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर देते हैं डिसग्राफिया के पेशेंट्स या बच्चे जो होते हैं कि पेज फट जाता है, पेज के अंदर निब पड़ जाती है। मतलब टीचर्स के, पेरेंट्स की शिकायत होती है कि जब लिख रहा होता है, एक तो ये टेढ़े मेढ़े अल्फाज लिख रहा होता है, बी को डी लिख रहा होता है, डी को बी, डब्ल्यू को एम बना रहा होता है, एम को डब्ल्यू, मतलब उल्टे सीधे वर्ड्स लिख रहा होता है। प्लस क्या होता है कि ये बच्चा जब लिख रहा होता है तो ये अपनी निब जो है वो इतनी ज़्यादा पेज में गाड़ता है कि पेज फट जाता है, पेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इंक उसके ऊपर लग जाती है। जो अगर पेंसिल यूज़ कर रहा है तो पेंसिल उसके अंदर बिल्कुल पेज के अंदर गड़ जाती है, उसमें होल हो जाता है। ठीक है, तो डिसग्राफिया के अगर पेशेंट है आपका बच्चा तो इस तरह के कुछ बिहेवियर्स हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि डिसग्राफिया के जो बच्चे हैं वो बाउंड्रीज़ में काम नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आपने उनको एक बाउंड्री दी कि बेटा तुम्हें इन लाइंस के ऊपर लिखना है। अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता डिसग्राफिया का पेशेंट है, वो कभी भी लाइन पर सही नहीं लिख पाएगा। वो उसको मतलब उसका जो विजुअल बिहेवियर है, उसका जो विजुअल कॉन्टेक्ट है वो लाइन पर सही से नहीं हो पाएगा और वो लाइन पर जमा के वर्ड्स को नहीं लिख पाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप बच्चे को डिसग्राफिया के बच्चे को कलरिंग करने के लिए देंगे तो बहुत पॉसिबल है कि वो उस कलरिंग को बाउंड्री से बाहर निकाले, वो उन बाउंड्रीज़ में कलर नहीं कर पाएगा बल्कि उसकी कलरिंग बाहर इधर उधर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी ये होता है, मैं आगे जब बात करूँगी अपने आगे के सेशन में कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स पे, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे बच्चों को हमें किस तरह डील करना होता है। ठीक है, लिहाजा ये है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी है, इट्स मीन मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। अगर आपके बच्चे को लिखने में दुश्वारी है तो मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसग्राफिया। थर्ड आता है लर्निंग डिसऑर्डर डिसकैलकुलिया। अगर आपके बच्चे को कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम है तो इट्स मीन कि अगर ऐसे 2 + 2 4 होता है, उस एज ग्रुप के दूसरे बच्चे बड़े आसानी से बता रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा 2 + 2 = 4 नहीं बता पा रहा, मे बी पॉसिबल ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया। अगर आपका बच्चा साइंस को नहीं एड्रेस कर पा रहा, मतलब वो प्लस को मल्टीप्लाई समझ रहा है, डिवीजन को माइनस समझ रहा है, तो इट्स मीन कि आपका बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि इस इक्वेशन में, इस सिचुएशन में 2 और 2 को माइनस करना है या 2 और 2 को प्लस करना है या पे डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा साइंस के दरमियान तो मे बी पॉसिबल दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया। These are some लर्निंग डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज बेस्ड डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में आपको आगाही देना बहुत ज़रूरी थी। अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा इस तरह के कुछ बिहेवियर्स शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक मैसेज स्कूल मैनेजमेंट के लिए है। देखिए, जहाँ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल्स जो हैं या स्कूल मैनेजमेंट्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स कर रही होती हैं, टीचर्स को हायर कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, बहुत अच्छा स्कूल सेटअप आजकल माशाल्लाह से हो रहे हैं सब कुछ। लेकिन एक लैकनेस जो है, मैंने एक रिसर्च की थी तो उसमें मैंने डिफरेंट स्कूल्स को विज़िट किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई ये देखकर कि
बड़े बड़े स्कूलों के नाम हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टीचर्स मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे ट्रेनर्स रखे हुए हैं, टाइकेंडो के ट्रेनर्स रखे हुए हैं, बच्चों को पीई ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी करवाई जा रही हैं, बच्चों को के आर्ट्स के टीचर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन जो लैकिंग है वो एक काउंसलर की है। बहुत सारे मैंने कराची में बहुत सारे स्कूल को जब विज़िट किया तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई ये देखकर कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें कोई एक काउंसलर, कोई एक साइकोलॉजिस्ट, कोई एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं है जो कि बच्चों की डिसेबिलिटी पे काम कर सके। बल्कि जब मैंने ये बात प्रिंसिपल से, जब मेरी कुछ प्रिंसिपल से मीटिंग हुई, जब मैंने उनसे ये बात डिलीवर की उनको, तो कुछ का तो ये रिस्पॉन्स सामने आया कि नहीं, हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं होते, हमारे स्कूल में तो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस मिथ को ख़त्म कीजिए कि अगर आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है या कोई लर्निंग डिसऑर्डर है या ADHD है या ऑटिज़म है, तो इट डजेंट मीन कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता पागल है या आपका बच्चा खुदा न खास्ता मेंटल है। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं कि जिनसे हम बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, जिनसे बड़ी आसानी से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। बस वही बात कि डायग्नोसिस ज़रूरी है। अब एक कॉमन टीचर है, एक साइंस का टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, एक मैथ्स की टीचर है, वो नहीं जज कर पाएगी ना इजीलिए कि बच्चे के साथ कोई लर्निंग डिसऑर्डर है। ये बात वही जज कर सकता है ज़ाहिर है कि जो इसका एक्सपर्ट है। लिहाजा मेरा ये मैसेज है तमाम स्कूल मैनेजमेंट्स को कि काइंडली हर स्कूल में एटलीस्ट एक काउंसलर और एक साइकोलॉजिस्ट या एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ज़रूर आप हायर करें। जहां आप दूसरी इतनी अच्छी चीज़ें और कर रहे हैं तो ये भी लाजमी करें, ताकि अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन उसको उस काउंसलर के रूम में लेकर जाएँ, उस साइकोलॉजिस्ट के रूम में लेकर जाएँ, ताकि वो जज करे, वो उसकी जजमेंट करे, उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशंस करवाए, उसकी बिहेवियर थेरेपीज़ करवाए, जिससे वो जज कर सके कि, या उसकी मॉनिटरिंग ऐसी हो कि जज हो सके कि भाई बच्चे में कोई ना कोई डिसऑर्डर है। फिर पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाए और पेरेंट्स को भी इस बात से आगाह किया जाए कि भाई आपका बच्चा इस लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, या आपका बच्चा, जनरली क्या देखा गया है कि प्रिंसिपल पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि देखें पूरा 6 महीने हो गए हैं और आपके बच्चे के ग्रेड्स मज़ीद मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। आपके बच्चे के पहले मार्क्स में 10 में से 0 आए, दोबारा 10 में से 0 आए, फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्होंने बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिलवाई, सब कुछ किया, लेकिन आपके बच्चे का बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। आपका बच्चा जो है वो मुसलसल उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, लिहाजा हम इस बच्चे को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करवा सकते। आप प्लीज़ बच्चे को कोई स्कूल स्विच करवा दें। जनरली हम देखते हैं अपने माशरे में कि ये बिहेवियर सामने आता है, जबकि होना क्या चाहिए, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे के ग्रेड्स गिर रहे हैं तो फौरी तौर पर उसे किसी काउंसलर के पास, फौरी तौर पर किसी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट से के पास लेकर जाएं, ताकि वो एड्रेस कर सके कि बच्चा किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है। और फिर वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिन पर हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे, उनको करवाते हुए आप बच्चे को उस दुश्वारी से, उस परेशानी से निकाल सकें। तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज जितना हो सके स्कूल मैनेजमेंट्स को और स्कूल को फॉरवर्ड जितना आप लोग कर सकते हैं कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हम बच्चों को एनर्जाइजर करवाएंगे कि बच्चों को मैं जो इंस्ट्रक्शन करूँगी बच्चों को उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जंप करना है। व्हेन आई से एप्पल आपको आगे जंप करना है, ऑलराइट। व्हेन आई से बनाना आपको पीछे जंप करना है, ओके। एंड व्हेन आई से ऑरेंज आपको अपनी ही प्लेस पे खड़े होके जंप करना है, ऑलराइट। यू गेट इट? ओके, हाँ क्या होता है, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। एप्पल, banana, apple, banana, apple, 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 banana, 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 apple, 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 banana, apple, banana, apple, banana, orange, apple, banana, orange, apple, banana, 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 orange. Very good. Okay.